कोसंबी में महाराजा कड़े दिन पासी, 12 बंकी मन्यो अनेको राजा, सिद्धौर महाराजा सिद्धू पासी, मोई राजा मकई पासी और अलीबाद महाराजा जयपाल पासी, कस्बा चोली महाराजा चोलिया पासी, किंतूर महारानी किंतमा पासी, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों राजाओं के नाम गिनाएंगे, समय नहीं है दोस्तों, फिर कभी समय मिलेगा सारे राजाओं का इतिहास बताएंगे। आज भी डलमऊ चले जाइए मेरे दोस्तों, वहां पर आज भी होली नहीं मनाई जाती है। किसी भी समुदाय के लोग होली नहीं मनाते हैं, जानते क्यों? वहां पर जो है इब्राहिम साथ गंगा बख्श रावत कुरान की कसम दिलाएंगे कि तुम्हें कुरान की कसम दिलाते हैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, और महाराजा गंगा बख्श रावत मान गए और चले गए। उन्हें रास्ते में घेर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 50,000 का इनाम था 1850 में। महाराजा बीरापासी हरदोई के, उनके ऊपर 50,000 का इनाम था। तो पासी समाज के ऐसे लोग थे उस समय में, उनके ऊपर 50,000 का इनाम हुआ करता था। और आज अपने आप को हमारे इस समाज के चंद लोग आते हैं, उनको किसी ने बता दिया कि आप दलित हैं, आप अछूत हैं, आप हरिजन हैं। अरे हरिजन का मतलब जानते हैं हरिजन कौन होता है? राजाओं की वंशज क्या कभी हरिजन हो सकती है? कहते पानी पीने का अधिकार नहीं था, पैसा धरने का अधिकार नहीं था। अरे कौन सा सन है, कौन सा ईस्वी बताइए जब 1850 में अंग्रेजों का शासन था, तभी पासी समाज के राजा थे। तो क्या उन्हें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था? महाराजा गंगा बख्श रावत 1850 में राजा थे। 80 किलोमीटर की परिधि में उनका शासन था। 80 ताल के दार थे। जिस प्रकार से एक सांसद होता है, उसमें कई विधायक होते हैं, कई जिला पंचायत होते हैं, तो उनके 80 किलोमीटर में 80 ताल के दार रखा था शासन को चलाने के लिए। और ऐसे राजा महाराजाओं के आप खून है, वंशज है, किसी ने अपने आप को कह दिया, आपको कह दिया कि आप दलित हैं, आप मान लिए। अरे पासी समाज के लोग हरदोई चले जाइए, अरगोंसी अब बैकवर्ड में आते हैं और पासी लोग अपने आप का कोई उनका दलित बता दी, अब अपने में काहे तुम मिली है, भर पासी ही है, लेकिन वो बैकवर्ड में आ रहे हैं, तुम अपने आप का दलित मान लो। कोई दलित कहीं कौवा कान लेगा, अपन कान नहीं टोरे, कौवा पीछे भाग रहे हो कि कान दे जाए। अरे पहले देखो अपना इतिहास पढ़ो, तब बताओ उनसे। ये तो पहले अपना इतिहास 160 ईसा पूर्व से लेकर नागवंश से बदलते थे भर भारशु पासी। जब 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने पता किया कि मसूद गाजी का वध किसने किया है, शाहू सैयद सलाल शाहू मसूद गाजी के पिता का वध किसने किया, तो उसने पता चलाया कि एक भर समुदाय है, भर पासी, उन्होंने मसूद गाजी का कत्ल किया है। उसने भर मारो अभियान चला दिया 1361 में। समय होता हर राजाओं का मस्तानी के साथ आपको इतिहास बताता। 1361 में उसने भर मारो अभियान चला दिया, तो रावत पासी बहुत सारे टाइटल आ गए, बहुत सारे टाइटल आ गए। तो आपका आज भी टाइटल बदले कुछ भी हो, लेकिन आज भी खून वही है आपका, जो कभी झुकता नहीं है, किसी के सामने घुटने नहीं रखे। चाहे मीर कासिम आया हो, चाहे मुगल वंश, तुगलक वंश, शेरशाह सूरी, लोधी वंश, चंदेल वंश, लोधी वंश, कोई भी जितने बाहरी आक्रमणता आए हैं, सबसे पासियों ने लड़ने का काम किया। बताया जाता मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन किससे लड़ाई हुई, किससे हारा, क्या कभी बताया गया? अन्य राजाओं ने ध्यान उठा कर देख लो, संग कर लिया होगा, उनको बुला लिया होगा। जब पासी राजाओं से हारे होंगे तो उनको बुला लिया होगा पासी राजाओं को हराने के लिए कि ये हार जाएगी, हमको सल्तनत मिल जाएगी। लेकिन ना, जब बाहरी आक्रमणता आए, पासी यहाँ के कुछ लोगों ने इसी समय में, आज भी हमारे ही कुछ खून में कमी हो गई है। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास को डुबाने का काम कर रहे हैं। मैं किसी दूसरे की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे ही समाज के जो विभीषण बैठे हुए चंद वोटों के लिए हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। खूब उफान में चल रहा है। चले जाइए उन्ना महाराजा सलिहा पासी का, मिस्र के सांसद अशोक पासी, वहां आरक वंश का वोट पाने के लिए उन्होंने महाराजा सलिहा पासी को गजे के उठा कर देख लीजिए, सलिहा पासी लिखा हुआ है, सली पासी लिखा, उन्होंने वोट पाने के लिए उन्हें आरक वंशी का बैनर दे दिया, वंशी नाम दे दिया। वहां की अलका और वंशी विधायक जो आरक वंश की हैं, उन्होंने अपने समुदाय का वोट पाने के लिए
सोचो, एक पासी एक अरकवंशी, पासी दोनों है लेकिन वो बैकवर्ड, ये अपने आप को दलित मान ले। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूँ और हमारे पत्रकार महोदय इस चीज को सब कहीं पहुंचाएं, अशोक के कानों तक पहुंचे, क्योंकि 5 दिसंबर में कार्यक्रम होता बाराबंकी में, वहां भी मैंने बताया था। अशोक पासी जी ने अर्कवंशियों को वोट लेने के लिए अपने इतिहास को बेच दिया और महाराजा सलिया पासी को बताया कि ये अर्कवंशी हैं, और वहां अर्कवंशी ने महाराजा सलिया पासी को अर्कवंशी साबित कर दिया। एक अलका अर्कवंशी अपने समाज को बढ़ावा दे रही है, जो उनके समाज के, अरे हमारे बाप को कोई और अपना बाप बना रहा है, लेकिन हमारे समझा के हमारे लोग अपने बाप को अपना बाप नहीं मान रहे। कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारे खून में कमी हो गई, शायद कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर खून में हो गई, जो हमारे समाज के लोग दोगले नहीं रहते जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दे दो, जिस प्रकार से माननीय कौशल किशोर मंत्री थे, उस समय जब तक मंत्री थे, सांसद थे, तब तक पासी समाज का जनता नहीं रहे कि पासी समाज के हम हैं। जब नहीं जाने, पासी समाज ने आने वाले समय में वीसी में उठाकर फेंक दिया। अरे आने वाले समय में जो काम अशोक पासी जी ने किया है, फिर पासी समुदाय ने उठाकर पटक देगा, बाहर कर देगा। पासी समाज किसी को छोड़ने वाला नहीं। जो पासी समाज के इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, उसे बैकफुट पर पहुंचाने का काम करेगा एक पासी समाज। अब पासी वो मरेगा रहता, आंख बाहर आ जाएगी अगर वो जागरूक है तब। मेरे भाइयों, आज ये इतिहास क्यों मिल रहा है? आप 7 साल से या 10 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ के निवासियों से पूछता हूँ, किसके घरों में सभी लोग जागरूक कार्यक्रम करते हैं? किसके घर में महाराजा बिजली पासी का फोटो है? बताइए, कोई हाथ उठाकर बताए। कितने लोगों की वहां से विचार किया कि 10 लोगों को मैं फोटो दूंगा, सम्मानित करूंगा। और मेरे भाई, ये मेरी माताएं, अगर आप साइकिल, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर से चलते हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपकी साइकिल पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, क्या गाड़ी चलेगी? जिस जीवन को चलाने के लिए 2 पहिया होती हैं, पत और पत्नी, माँ और बाप। मेरे जीवन को अगर मेरी माताएं, मेरी बहनें जागरूक नहीं होंगी, इस कार्यक्रम में नहीं आएंगी, वो नहीं जानेंगी कि राजा परीक्षित कौन थे, राजा नल कौन थे। रानी सरंगा बहुत सुनेंगे, लेकिन ये नहीं जानते राजा नल पासी थे, राजा परीक्षित पासी थे। इतिहास उठाकर देखो, हमारे फूफा मामा आते थे, रात को रुकते थे, कहानियां सुनाते थे, रानी सरंगा सुनाते थे, सब लोग बैठकर सुनते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कौन थे राजा, जात क्या थे। आपका इतिहास आपको जानना पड़ेगा। ये माताएं बहनें, आपके घरों में भगवान राम की फोटो लगी है, भगवान शंकर की फोटो लगी है ना? तो माता इस छोटे से दूध में बच्चे को बैठने लगता, भैया नमन कर लो, माता दुर्गा जी हैं, नमन कर लो, ये शंकर जी हैं, ये भगवान हैं, राम है, ये कृष्ण भगवान है। अगर उसी समय आप अपने पूर्वज महाराजा सोहेलदेव पासी, लाखन पासी, सातन पासी, सिद्धू पासी, जयदेव पासी का फोटो लगा लो और उस बच्चे को ये नहीं बताओ कि भैया ये आपके पूर्वज महाराजा बिजली पासी हैं, ये लाखन पासी है, तो उसके कोरे कागज में हमारे बच्चे, तुम जाके एक मिट्टी है, जैसा बर्तन बनाओगे, जितने कलश में निकाल दोगे उतना सुंदर बर्तन बनेगा। कोरा कागज है, कोरे कागज जैसी लिखोगे वैसा बनेगा। अगर बच्चों का सुंदर भविष्य बनाना चाहते हो, और इनके दिमाग से, मन से दलित हरिजन सब निकालना चाहते हो, तो राजा महाराजा के फोटो लगाइए।